नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार निर्देश में। मैं हूं आपके साथ निवेदिता। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है अधिवक्ता संगीता सिंह, जिनसे वार्तालाप करते हुए हमारे सह संपादक अनिल अरोड़ा। समाचार निर्देश में डॉक्टर संगीता सिंह अधिवक्ता जी का, जो कि आज हमारे न्यूज चैनल में स्टूडियो में आई हैं। सबसे पहले तो संगीता जी, आपका स्वागत है इस न्यूज चैनल में, और अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, नेशनल वॉइस काम करती हूँ। और इस भारत में मैं पहली महिला हूँ जिसने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है और नामांकन पास करवाया है 2020 दिल्ली छत्तीसगढ़ विधानसभा। थैंक यू सो मच। संगीता जी, और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। ये तो आपका एक परिचय हो गया, चलो आपने एक विधानसभा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी बात है। जो कि आपने एक फेस वैल्यू और अपने चेहरे पे लड़ा, जो कि बिना किसी चुनाव चिन्ह और सिंबल के साथ। और बाकी आप महिलाओं और बच्चियों के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या करें? महिलाओं, बच्चियों, युवा वर्ग के लिए मैं जानी जाती हूँ उनकी आवाज़ उठाना, क्योंकि कहे बगाए क्या है, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो महिलाओं पर अगर बात की जाए कि महिलाओं के लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, किया हुआ है। तो जो आपका जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस घर से ही शुरू होता है। हर दूसरी महिला इसी से परेशान है, चाहे वो अपने कार्यक्षेत्र में काम कर रही हो, चाहे वो कोई पढ़ाई कर रही हो, चाहे वो कोई पीएचडी कर रही हो। अभी जो परसों का अखबार में दैनिक भास्कर में निकला था कि सबसे ज्यादा महिलाओं की जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं वो दिल्ली टॉप पर है, गुजरात और पंजाब। इसका तो 3 नाम बाल विकास मंत्रालय ने, बाल और महिला विकास मंत्रालय का एक सर्वेक्षण है भारतीय सरकार का, उस पर ही आया हुआ है। तो आप समझिए महिलाएं कितनी असहज हैं। उन्हीं महिलाओं को सहज बनाने के लिए, उन्हीं महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं के लिए मैं बिना किसी एनजीओ के, बिना किसी संगठन के, मैंने सदा आवाज उठाई है, सदा काम किया है। अभी ये बलात्कार पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया था, तो उस पर आप कहां तक सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय से? अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किरण नेगी जी का आया, जो 19 साल की बच्ची थी और उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, जघन्य बलात्कारिक अपराध जो हुआ, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है इस देश में, जिसमें इतना बड़ा लोकतंत्र है। और उस लोकतंत्र में महिलाओं की आवाज और महिलाओं की समस्या तो खैर किसी की भी नहीं सुनी जा रही। कानून अपनी जेब में सरकारों के, और सरकारों के जेब में कानून है, और बल्कि पुलिस भी सरकारों की और मंत्री नेताओं की और सत्ताधारी शासकों की जेब में है। पुलिस ने इस किरण नेगी पर जो अपना एक जांच रिपोर्ट पेश की, पुलिस हमेशा एक संदेह के दायरे में रही है। इस बात को मैं इसी आपके माध्यम से कह रही हूँ कि पुलिस अपना कार्य, अपनी ड्यूटी कभी भी ईमानदारी से नहीं निभाती है। इसी लापरवाही से पुलिस की लूपहोल, जो कल किरण नेगी जी का जो फैसला आया यूयू ललित साहब की कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट से, जबकि लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो 2012 का केस था, ये एक उत्तराखंड की बच्ची थी, अपने भारत देश की बच्ची, तो जो फैसला था वो अपराधी को, बलात्कारी को फांसी की था। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलट दिया गया, क्योंकि पुलिस की निकम्मी आवारापन, जो इनकी जो डिसीजंस होते हैं, जो इनकी जांच होती है, ये प्रभावित होती है पैसे से। मैं पहले भी कहती चली आई हूँ, खूनी वर्दी है पुलिस। अगर पुलिस आज अपने आप में ईमानदार है, जैसे विकासशील नहीं विकसित देशों में होता है कि पुलिस का सर्वेक्षण कराया जाता है कि जनता पुलिस से कितनी संतुष्ट है। हमारे यहाँ आपके इस माध्यम से पूछ रही हूँ, क्या आप लोग जनता संतुष्ट है पुलिस से किसी भी कार्य से? आज पुलिस के इस लूपहोल से इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ गया। इस फैसले के बाद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स महिलाओं, बच्चियों के साथ शुरू हो रही है। समझिए, आपके घर में माँ बहन बेटी है, आपके घर में माँ बहन बेटी पढ़ने जाती है, नौकरी पर जाती है, कहीं पे भी घूमने टहलने जाती है। इससे अपराधियों का, बलात्कारियों का हौसला एकदम भयंकर तरीके से और ज्यादा हौसला जाई उनमें हो गया, हौसला आ गया है कि ठीक है, हम बलात्कार करेंगे, अपराध करेंगे। उसके बाद ये किरण नेगी का एक नजीर ऐतिहासिक निर्णय लगा के हम छूट जाएंगे। ऐसे ही
ये छूटा, निर्भया के लिए निर्भया की मां ने कितना लड़ाई करी। तो इस वजह से जो ये आवाजें हैं, तो मैं आपकी इस माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं के लिए स्लोगन प्लीज सरकारें खत्म करें। कोई सरकारों के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये रिपोर्ट आप सरकारी सर्वेक्षण, सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर एक घंटा 4 बलात्कार होता है, हर एक घंटा 50 सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं। सरकारी सर्वेक्षण है ये। अब समझिए कि एक्चुअल सर्वेक्षण क्या होगा। करीब 200 लोगों का एक घंटे में सेक्सुअल असॉल्ट होता होगा और एक घंटे में करीब 400 बलात्कार होते होंगे। सरकारी सर्वेक्षण हमेशा शून्यता की तरफ इशारा करता है। तो मेरा हमेशा एक प्रयास रहा है और मैंने सरकार से मांग भी कर रखी है और मैं इस पे अपना एक पिटीशन भी बना रही हूँ और माननीय सांसदों से मैं इस बात की अपील भी कर रही हूँ कि हमें कोई भी आरक्षण नहीं चाहिए महिलाओं का। हमें मैंडेटरी अधिकार दे दो 50% में यहाँ, 50% पे हमें, जहाँ 50% में महिलाएं बैठेंगी, मैंडेटरी होगा, उस दिन ना तो आपको बेटी बचाने के लिए स्लोगन के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना आपको महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम करना पड़ेगा, वो सशक्त है खुद में। इसलिए ऐतिहासिक फैसले पर मैं बिल्कुल आपके इस माध्यम से कह रही हूँ, ललित साहब आज रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपना इस फैसले को त्वरित वापस लें, क्योंकि नजीर नहीं पेश करना है, नहीं तो आपके हमारे घर में घुस के बलात्कार होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इन नजीर में गवाहों के सबूत में, गवाहों के सबूत के अभाव में या किसी भी लूपहोल में, टेक्निकल लूपहोल में आप उनको निर्दोष कर देंगे, बरी कर देंगे, तो एक नजीर पेश हो जाएगा और हर एक सेकंड महिला, बच्ची और नारियां, लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं वो असुरक्षित हैं। हर सरकार में सुरक्षित है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण पर ये कर रहे हैं, तो आप वहां तमाम सारी योजनाएं जो आती हैं, मैं बार बार कहती आई हूँ, स्लोगन है ये, स्लोगन है। योजनाओं के तहत में पैसा खर्च किया जाता है, एक योजना प्रोजेक्ट कर दी गई, उस मुद्दे को प्रोजेक्ट कर दिया गया और प्रोजेक्ट बना के आपने इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन पार्टियां जीत रही है, इलेक्शन कोई भी प्रतिनिधि नहीं जीत रहा है। दुर्भाग्य है ये, प्रतिनिधि इलेक्शन नहीं जीत रहा है, इसलिए वो बिक रहा है, इसलिए वो सेंसिबल नहीं है, इसलिए उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जवाब देने को कि मैं अगर विधायक एमपी हूं तो मेरे इस क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, बलात्कार क्यों नहीं रुक रहा है, हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं, और मैं नैतिक इस्तीफा दे रहा हूं। नैतिक इस्तीफा का चलन खत्म हो चुका है, क्योंकि राजनीति जो है एक व्यापारिक पैसा कमाने का अड्डा बन गई है। संविधान सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए अपराधियों के हौसले भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। अंत में आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर संगीता सिंह एडवोकेट हैं और काफी अच्छे हैं, इन्होंने बहुत मतलब कार्य कर रही है ये, और इन्होंने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में आके दिया। हम सभी इनका धन्यवाद करते हैं।